हाय एवरीवन। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। तो उम्मीद करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे और घर पर मजे कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 है, क्लास 9th एनसीईआरटी का। इससे पहले हमने 2 पार्ट्स में चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन दिया था, तो वैसे तो उसी में बहुत सारे डाउट क्लियर कर दिए थे जो चैप्टर से रिलेटेड थे कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम इस वीडियो में क्या स्टार्ट करेंगे, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। और ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है और बहुत ही एक जीरो लेवल की एक्सरसाइज है। तो चलिए देखिए ये एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं तो क्या है। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं कि इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को मैंने यहाँ पर नोट किया है, क्योंकि इसमें ओनली 4 क्वेश्चन है। तो इसी एक बार में ही नोट करने से सॉल्व हो जाएंगे और अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएंगे इसके। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इज जीरो ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल जीरो। तो इसमें देखो क्या है, मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था, रैशनल नंबर के इंट्रोडक्शन में, जहां पर जीरो को हमने रैशनल नंबर में काउंट किया था। तो इसमें भी यही बात कह रहा है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, अगर है तो कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q। तो अगर जीरो रेशनल नंबर है तो क्या उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं, जहां पर क्या कह रहा है कि वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल जीरो। तो देखिए सॉल्यूशन है फर्स्ट क्वेश्चन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या, देखो यस जीरो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं। कैसे रिटर्न कर सकते हैं? ऐसे 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 ETC। अब ध्यान से देखो भाई, इसमें ये हमारे पास क्या हो गया, न्यूमेरेटर, ये क्या हो गया डेनोमिनेटर, या हम कह सकते हैं कि ये p अपॉन क्यू वाली फॉर्म हो गई। अब p अपॉन क्यू वाली फॉर्म हो गई और यहाँ पे देखो q क्या आ रहा है, नॉट इक्वल जीरो। हर किसी एग्जाम्पल में क्या आ रहा है, q नॉट इक्वल जीरो। तो इस वजह से हम जीरो को एक रैशनल नंबर में काउंट करते हैं, और उसको जब रैशनल नंबर में काउंट हो गया तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में भी रिटर्न हो सकता है। तो ये था इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद देखो इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? और सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, वैसे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्या कह रहा है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, 3 एंड 4 के बिटवीन रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। और कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं? 6। अगर एक कायदे से देखा जाए तो 3 एंड 4 के बिटवीन हाउ मेनी रैशनल नंबर्स, कितने रैशनल नंबर्स हैं? 3 एंड 4 के बिटवीन इनफाइनाइट रैशनल नंबर हैं। कैसे इनफाइनाइट रैशनल नंबर है? और वो रैशनल नंबर कैसे होंगे? या तो हम कह सकते हैं जैसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, या डेसिमल, जैसे कि मैं बता देता हूं, ये मैंने 3 ले लिया और ये मैंने 4 ले लिया। अब वैसे देखा जाए तो इसके बिटवीन होल नंबर के अकॉर्डिंग या नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग तो कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, बट इनके बिटवीन जो नंबर होंगे वो किस टाइप के नंबर होंगे? वो हमारे पास डेसिमल टाइप के नंबर होंगे। तो देखो हम 3 एंड 4 के बिटवीन रैशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे? ये कह रहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो सॉल्यूशन है क्वेश्चन सेकंड का। तो देखो अब ध्यान से, मैंने 3 एंड 4 को ले लिया, 3 एंड 4 को ले लिया। अब ये 3 और 4 को लेने के बाद ध्यान से ये चेक कीजिए, क्या इसमें डेनोमिनेटर है? जब भी हमें किसी नंबर या किसी रेशनल नंबर्स के बिटवीन रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो हमें जो भी फ्रैक्शन गिवन है या नंबर गिवन है तो उसका सबसे पहले डेनोमिनेटर चेक करना है। अगर डेनोमिनेटर गिवन है तो डेनोमिनेटर को फिर क्या, अगर गिवन है तो हम उसमें ये चेक करेंगे कि क्या डेनोमिनेटर इक्वल है या सेम है। अगर डेनोमिनेटर गिवन नहीं है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अगर डेनोमिनेटर गिवन नहीं है तो सबसे पहले हमारा क्या होगा कि उसका डेनोमिनेटर उसमें हम यूज करेंगे। और जिसमें भी डेनोमिनेटर नहीं होता है तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, 1 यूज करते हैं, ऐसे 1। और एक चीज का और ध्यान रखना है हमें, अगर हमसे कॉन्सिक्यूटिव मीन्स जो लगातार होते हैं, लगातार नंबर्स के बिटवीन रैशनल नंबर अगर पूछता है तो उसका तरीका थोड़ा अलग है। वैसे तो सभी का सेम सा ही मिलता जुलता है, बस इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं देखो, तो हमने क्या किया, 3 एंड 4 था, इसके डेनोमिनेटर नहीं था तो हमने क्या यूज किया है, इसमें डेनोमिनेटर यूज किया है। ठीक है, जब डेनोमिनेटर हमने इसमें यूज किया है तो चेक कीजिए कि डेनोमिनेटर क्या सेम है, बिल्कुल सेम है। जब डेनोमिनेटर सेम हो गया, अब हमसे कितने रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए कह रहा है, 6 रैशनल नंबर।
तो 6 से एक ग्रेटर ये किस में यूज होता है? ओनली कॉन्सेक्यूटिव वाले में। 6 से एक ग्रेटर, तो 6 से एक ग्रेटर क्या आएगा? 7। 7 से हम सभी में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से मल्टीप्लाई किया, क्लियर। तो 3 मल्टीप्लाई 7 क्या हो गया? 21 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया? 7 एंड ये कितना हो गया? 28 अपॉन ये कितना हो गया? 7। अब देखो ध्यान से, अब भी हमारा डेनोमिनेटर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। और अब हम जो रेशनल नंबर फाइंड करेंगे वो हम न्यूमेरेटर से फाइंड करेंगे, ये न्यूमेरेटर। तो ध्यान से देखिए, मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है, ये 0 है, यहाँ पर 21 है और यहाँ पर 28 है। अब इनके बिटवीन क्या होगा? 22, 23, 24, 25, 26, इस तरह से यहाँ पर क्या होंगे? नंबर्स होंगे। तो इन्हीं को हम इसके बिटवीन फाइंड कर लेंगे। तो इसके बिटवीन क्या क्या आएगा? 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7, 27 अपॉन 27। तो इस तरह से 3 एंड 4 के बिटवीन हाउ मेनी रेशनल नंबर फाइंड किए हमने? 6 रेशनल नंबर फाइंड किए। अब इसके बिटवीन अगर आपसे कितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहता है तो हम उसको भी फाइंड कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पर हमसे 10 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहता तो हम 11 से मल्टीप्लाई कर लेते या 12 से मल्टीप्लाई कर लेते, हम किसी से भी मल्टीप्लाई करके ये हम नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से 3 एंड 4 के बिटवीन हम रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इसके बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की तरफ। थर्ड क्वेश्चन भी क्या है? थर्ड क्वेश्चन भी इसी की तरह है, जिसमें भी हमें क्या फाइंड करना है? रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो देखिए इसका सॉल्यूशन थर्ड का, तो 3/5 एंड 4/5। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसी की तरह ही तो है, इसी की तरह ही है। अब इसमें हमें क्या करना है? इसमें सबसे पहले हमें डेनोमिनेटर इसका चेक करना है, क्या इसका डेनोमिनेटर सेम है। चलिए देखिए, तो इसका डेनोमिनेटर क्या है? 5, इसका डेनोमिनेटर क्या है? 5। तो दोनों का डेनोमिनेटर क्या है? बिल्कुल सेम। जब दोनों का डेनोमिनेटर बिल्कुल सेम है तो उसके बाद हमें क्या करना है? अब ये चेक करना है कि हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो इन दोनों रैशनल नंबर्स के बिटवीन हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अगर यहीं से ही रैशनल नंबर फाइंड हो रहे हैं तो यहीं से निकाल लो। अब 3 और देखो डेनोमिनेटर तो जब सेम हो गया है तो 3 और 4 को चेक कीजिए, क्या इनके बिटवीन कोई नंबर आ रहा है? कोई भी नंबर नहीं आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है? अपनी तरफ से कोई किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, जितने रैशनल नंबर पूछे हैं उससे एक ज्यादा यानी कि 6 से मैंने सभी के साथ मल्टीप्लाई की है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई हो गई। 3 मल्टीप्लाई 6 क्या हो गया? 18 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 6 क्या हो गया? 30 एंड 4 मल्टीप्लाई 6 क्या हो गया? 24 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 6 क्या हो गया? 30। अब देखो, अब भी देखो डेनोमिनेटर हमारा सेम है, तो हम किससे फाइंड करेंगे रैशनल नंबर? इसके न्यूमेरेटर से। तो इसका न्यूमेरेटर क्या है? 18, इसका न्यूमेरेटर क्या है? 24। अब इनके बिटवीन क्या आएगा? 19 है, 20 है, 21 है, 22 है एंड 23 है। और डेनोमिनेटर क्या यूज करना है? 30। तो सभी का डेनोमिनेटर हम 30 शो कर देंगे यहाँ पर, इस तरह से ऐसे। तो अब देखो हमें कितने रैशनल नंबर पूछे थे? हमें पूछे थे 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर। तो इसमें कितने फाइंड कर दिए हमने? 5 रैशनल नंबर हमने फाइंड कर दिए। अब इसमें इस चीज का भी ध्यान रखना कि ये एग्जैक्ट हम ऐसा नहीं है कि हम 6 से ही मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। लो, आप चाहे तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, बट ऐसा नंबर होना चाहिए कि जिससे मल्टीप्लाई करके हम रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। और ये जो रैशनल नंबर होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये जो बुक में आंसर है उसी से मैच हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि मैंने अभी 6 से मल्टीप्लाई की है, कोई और दूसरा बंदा 8 से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकता है, कोई तीसरा 9 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकता है, कोई 12 से, कोई 15 से, किसी से भी मल्टीप्लाई करके इसमें निकाल सकता है। तो इस तरह से आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ओनली ट्रू एंड फॉल्स का है, जिसमें हमें क्या बताना है? ओनली ट्रू एंड फॉल्स बताना है कि कौन सा इसमें पार्ट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो चलिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हमें क्या करना है? जो भी हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है, हमें वो उसको चेक करना है कि क्या वो ट्रू है एंड फॉल्स है।
अगर ट्रू है तो हमें उसका रीजन भी देना ट्रू क्यों है, और फॉल्स है तो उसका भी हमें रीजन देना वो फॉल्स क्यों है। तो सर ये इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये वाला फर्स्ट पॉइंट क्या है। तो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन का, और जिसका हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो भैया नेचुरल नंबर तो स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5, और होल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5, इस तरह से कंटिन्यूस चलता है। तो अब जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं इज अ होल नंबर, क्या होल नंबर में लाई करते हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट इसी बात को तो कह रही है कि एवरी नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है इज ए होल नंबर, वो होल नंबर में होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर है होल नंबर में लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा ये वाला पार्ट क्या होगा, बिल्कुल ट्रू होगा। क्लियर? तो ये उम्मीद करता हूं सभी की समझ में आया होगा ये वाला पार्ट कि किस तरह से ये ट्रू हुआ है। तो इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है भैया, देखो चेक करो सेकंड पार्ट में, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब जो इंटीजर होता है जेड उसका सिंबल होता है। अब इंटीजर में मैंने चेक किया कि इंटीजर टू टाइप्स में आ गया। टू टाइप्स कौन कौन सा आ गया, एक तो जेड नेगेटिव एंड जेड पॉजिटिव, यानी एक नेगेटिव इंटीजर आ गया और एक पॉजिटिव इंटीजर आ गया। और नेगेटिव इंटीजर में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होंगे इस तरह से, और पॉजिटिव इंटीजर में हमारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे इस तरह से, ये नंबर्स आ गए इस तरह से, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। और भैया होल नंबर को यहाँ पर रिटर्न कर लो, 0 1 2 3, इस तरह से ये होल नंबर होगा। क्या इस होल नंबर में नेगेटिव वाले नंबर्स आ रहे हैं? नहीं आ रहे। जब होल नंबर में नेगेटिव आ ही नहीं रहा तो एवरी इंटीजर होल नंबर कैसे हो सकता है? कैसे भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं, बट होल नंबर में कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा है। इस वजह से एवरी इंटीजर नॉट होल नंबर। हाँ, अगर ये कहता कि पॉजिटिव इंटीजर्स, जो पॉजिटिव इंटीजर है क्या वो होल नंबर होते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? देखिए, जो पॉजिटिव वाले नंबर्स हैं वो किस में लाई कर रहे हैं, इस होल नंबर में लाई कर रहे हैं, तो पॉजिटिव वाला ट्रू हो सकता था। बट नेगेटिव वाला, यानी कि नेगेटिव वाला तो कैसे भी इसमें नहीं हो सकता है। और इसने तो नेगेटिव पॉजिटिव हमें कोई भी मेंशन नहीं किया था, इसने तो डायरेक्ट हमें मेंशन किया था कि ओनली इंटीजर। अब इंटीजर में तो नेगेटिव भी आता है पॉजिटिव भी आता है, तो इसलिए एवरी इंटीजर इज नॉट होल नंबर, क्योंकि इंटीजर वाला जो नेगेटिव पार्ट है वो होल नंबर में नहीं होता है। तो इस वजह से ये वाला पार्ट क्या होगा, इसका फॉल्स होगा। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। थर्ड पॉइंट कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। भैया एवरी रैशनल नंबर होल नंबर होता है क्या? चलो जी देखते हैं रैशनल नंबर। अब जो रैशनल नंबर होते हैं वो हमारे पास P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, एंड Q क्या होता है, नॉट इक्वल 0। ठीक है जी, हमने एग्जाम्पल ले लिया कि -1 -2 या 0 1 2, ये भी हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। और 1/2 3/4 -4/5 ये भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है जी, अब होल नंबर को और चेक करें। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर ये होता है। अब भैया चेक कीजिए, क्या होल नंबर में फ्रैक्शन टाइप नेगेटिव आ रहा है? कैसे भी नहीं आ रहा, क्योंकि रैशनल नंबर हमारे नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और फ्रैक्शन में भी होते हैं। P अपॉन Q की फॉर्म में तो होगा ही होगा। तो जब ये फ्रैक्शन वाले भी इसमें नहीं आ रहे और नेगेटिव वाले भी नहीं आ रहे, तो रैशनल नंबर इस होल नंबर में कैसे लाई कर सकते हैं? बिल्कुल लाई नहीं कर सकते हैं। जब नेगेटिव और फ्रैक्शन वाले इसमें लाई नहीं कर रहे हैं, तो एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो हम हर एक रैशनल नंबर को होल नंबर कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। हाँ, ऐसे टाइप के नंबर होते तो हम उसको होल नंबर कह सकते थे। ना तो ऐसे नंबर ना ऐसे नंबर जो रैशनल नंबर में आते हैं उनको हम होल नंबर कह सकते हैं। तो इसलिए ये वाला पार्ट भी क्या हो गया जी, फॉल्स हो गया। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज में फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाले क्वेश्चंस 1 to 4 आपकी सभी की समझ आए होंगे। अगर कोई भी सिंगल क्वेश्चन आपकी समझ नहीं आया है, कोई भी किसी क्वेश्चन का पार्ट समझ नहीं आया है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।